बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे लेजर का आखिरी हिस्सा। रिपोर्ट बिल्डर को ओपन किया। सबसे पहले हमने क्या किया था, दो क्यूरी लिखी थी। ये आपका स्टॉक लेजर आ गया। इसमें दो क्यूरीज लिखी थी। पहली क्यूरी के अंदर हमने क्या किया था, डिस्टिंक्ट आइटम आईडी, कैटेगरी आईडी, कैटेगरी नेम और कैटेगरी एब्रीविएशन, आइटम आईडी, आइटम नेम, ये डिस्टिंक्ट करके हमने उस व्यू में से उठा लिया था। दूसरी क्यूरी में हमने व्यू की सारी चीज़ें ले ली, ये सारे। तीसरे स्टेप के अंदर हमने आइटम आईडी को आइटम आईडी के साथ इस डाटा लिंक के थ्रू हमने मिला दिया। ठीक है ना। पहले लेक्चर में तो हमने इतना किया था। दूसरे लेक्चर के अंदर हमने ओपनिंग बैलेंस बनाया था। F11 करें इसके ऊपर। ओपनिंग बैलेंस जो है हमने क्या किया था, एक बैलेंस जो है वी बैलेंस डिक्लेयर किया। सम रिसीट क्वांटिटी माइनस सम इशू क्वांटिटी फेंक दी हमने किसके अंदर, यानी सारी रिसीट क्वांटिटी जमा कर लो, सारी इशू क्वांटिटी जमा कर लो, तो माइनस कर दो इन दोनों को। और एक आइटम के अगेंस्ट आपने उठाना है। और एंड क्या हो, डॉक्यूमेंट डेट जो आप फ्रॉम डेट दें उससे पहले का डाटा मैनिपुलेट करना है सारा, तो वो आपका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा ये। ठीक है, इसके अंदर। और हमने उस बैलेंस को यहाँ पे हमने शो करवा लिया, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस को। ठीक है, जो भी आप दो डेट देंगे। और फिर हमने ये भी कल किया था कि भाई ना, इसके अंदर हमने दो डेटें हमने पहले डिफाइन कर दी, ये वाली वेयर की कंडीशन के साथ, कि डाटा इस डेट से इस डेट तक का लेना है। तो जो फ्रॉम डेट इसमें होगी उसका उसने ओपनिंग बैलेंस तैयार कर लेना है। और फ्रॉम डेट एंड टू डेट से लेके सारा रिसीट, सारा इशू डेट वाइज आपको उसने शो कर देना है। आज हमने ये करना है कि इसके सामने यहाँ पे ये सारे के सारे जो हैं, ये कॉलम इधर आ जाएंगे, ये वाले दोनों रिसीट इशू के। ठीक है जी। इसको तो आप चाहे डिलीट कर दें, चाहे तो आप सारे आइटमों का टोटल, यहाँ पे ज़रूरत क्या है, एक आइटम के टोटल की ज़रूरत होगी। अगर सारे आइटमों का टोटल चाहिए तो वो भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, आप ऑन रखें इसको। ये हमने डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने कहा एक ये, इन दोनों को कॉपी करके मैंने इधर कंट्रोल डी करके इधर ले आया। यहाँ पे मैंने कहा बैलेंस, क्या लिखा, बैलेंस। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ और stock/st@smk 1/1/2010 31/12/2014 कंट्रोल शिफ्ट के कंपाइल करें, सामने आ गया डाटा ये। अब ये तो अभी मैंने इसको कॉपी किया तो वो शो कर रहा है ना। तो हमने पहले इसका बैलेंस बनाना है। बैलेंस बनाने का टिपिकल ये तरीका है जो कि आपको बताने लगा हूँ। क्यूमुलेटिव बैलेंस कैसे होगा, पहले एक बैलेंस बनेगा, फिर दूसरा बैलेंस बनेगा, फिर उसके बाद तीसरा बैलेंस जो बनेगा ना, उसमें मसला हल होगा हमारा। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक फार्मूला कॉलम बनाना है और इसका मैंने नाम रख दिया फर्स्ट बैलेंस। क्या नाम रखा, फर्स्ट बैलेंस, ये BALANCE। इसमें मैंने उसे कहा वी बैलेंस नंबर, असाइनमेंट ऑपरेटर 0, वी बैलेंस असाइनमेंट ऑपरेटर कॉलन RQTY माइनस इशू QTY, बस इतना। ठीक है, और रिटर्न कर दें वी बैलेंस। रिसीट में से इशू माइनस करवा दें। अब इसको वहां पे सेट करके देखें क्या आता है, फर्स्ट बैलेंस। ठीक है, 1/1/2000। अच्छा, इसके अंदर भी आप डिफॉल्ट में फीडिंग करवा सकते हैं। आप इधर जाएं, F3 करें, यहाँ पे यूज़र पैरामीटर में जाके ना फ्रॉम डेट में आप इनिशियल वैल्यू दे दें 1/1/2014। ठीक है जी।
और इधर आप जाके इनिशियल वैल्यू दे दें 31/12/2014। चेंज करनी चेंज कर लें, कंट्रोल आर दबाएं, कंट्रोल आर, वैल्यूज आ रही हैं इसमें, बस ऐसे कर दें आप, बार बार फीड करने। अब देखें उसने क्या किया, जो नल था वो नल हो गया ना, ये नल था, इसमें से ये माइनस किया, नल आ गया, ये नल था, इसमें से नल किया, वो भी नल हो गया। तो एनवीएल का फंक्शन लाजमी लगाएं वहाँ पे फर्स्ट बैलेंस में। हम कहते हैं जी एनवीएल कॉमा 0 और एनवीएल कॉमा 0, ठीक है। अब देखें, अब आ गया बैलेंस। अब 100 में से ये माइनस किया तो 100 प्लस का था, उसने प्लस ही रखा, 250 प्लस ही रखा। इसमें से 0 में से 5 माइनस किया, उसने -5 कर दिया, और 0 में से 45 माइनस किया तो उसने क्या किया, -45 कर दिया, ठीक है। अब ये सिर्फ फिगर्स वो बता रहा है प्लस माइनस की। अभी यहाँ पे इन दोनों में से इसको इसमें से माइनस किया तो वो फिगर बता रहा है ये प्लस की है, ये माइनस की है। सेकंड जो बैलेंस आपने बनाना है वो समरी का बनाना है, समरी कॉलम का, पहला फार्मूला कॉलम, दूसरा बैलेंस समरी। हम कहते हैं ये सेकंड है, सेकंड बैलेंस। इसके अंदर हमने किया क्या किया, सम कर लिया फर्स्ट बैलेंस को, सम किया फर्स्ट बैलेंस को, और इसको किसके ऊपर रीसेट किया हमने, आइटम आईडी के ऊपर रीसेट कर दें। और यहां पे आप सेकंड बैलेंस, इसमें सेकंड बैलेंस डिस्प्ले करवा दें। उसमें पड़ा हुआ है, फर्स्ट भी पड़ा हुआ है, सेकंड भी पड़ा हुआ है, लेकिन सेकंड बैलेंस बना है फर्स्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अब आप देखें, अब 100 आ गया, 100 में उसने खुद ब खुद जमा किया, 350 हो गया, बीच में से माइनस किया 345 हो गया, बीच में से माइनस किया 300 रह गया। कैसा, ठीक हो गया ना, साथ साथ क्यूमुलेटिव बैलेंस निकल आया। लेकिन अगर मैं कहूं उसे 2 जनवरी से दिखाओ, 2 जनवरी से, तो ये 100 ऊपर आ जाना चाहिए। तो ये देखें जी, मैं कहता हूं 2 जनवरी से 100 ऊपर आ गया, लेकिन 250 आया, फिर ये 250 में ये माइनस किया, ये काम तो सही कर रहा है, तो ये जमा ही नहीं किया उसने, ये तो जमा नहीं ना किया उसने। होना क्या है, ये जमा ये माइनस ये, तो वो तो हमने ये निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, 100 में ये जमा कर देना है, ये पहला ये वाला, आगे वो ऑटोमेटिक काम करता जाए। तो मैं क्या करूंगा, एक फार्मूला कॉलम लगाऊंगा यहाँ पे, थर्ड बैलेंस। तो फर्स्ट बैलेंस और सेकंड बैलेंस को जमा कर लेंगे बस, THIRD, थर्ड बैलेंस, ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋ ਥਾਂ ਥੱਲੇ ਦਾਣਾ ਦੇ ਅੰਡੇ ਆ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਗਰਮ ਅੰਡੇ ਲੈ ਲਓ ਹੁਣ, ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖੋ ਕੇ ਲਾਓ, ਉਹ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪਤਾ ਭਾਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਫਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, खुशफहमियां सर जी दियां, कहना नहीं सर जी, ये नहीं कहते कि नहीं सर जी मैं लै आना, नहीं सर जी, बस अगे नहीं गल करनी। कुछ और की खिलाना, मुर्गी खिलानी, मुर्गी अंडे की अम्मी खिला दो, भी बैलेंस रिटर्न कर दो। ओके, मेरी वाइफ कहती अगर अंडे का नाम दिल रख लिया जाए, दिल का नाम अंडा रख लिया जाए तो फिर आप मुझे क्या कहेंगे? मैं कहूँगा, मैं आपको कहूँगा मैंने आपको अंडा दिया मैंने आपको अंडा दिया, आपने मेरा अंडा तोड़ दिया हैं, हाँ आप मेरे अंडे में रहती हो, वाह 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 वाह, कैसा वैसे। ठीक हो गया। अब इसमें थर्ड बैलेंस यहां पे डिस्प्ले करवा दें, ये ले। अब आप यहां पे करें, इसको हम 2 तारीख से लेते हैं, 2। अब देखें 2 में 100 ऊपर आया, 100 में 250
क्या किया उसने, जमा किया, कितना हो गया है, ये क्यों है, नहीं मैंने क्या किया, ये थर्ड बैलेंस में मैंने क्या किया, फर्स्ट बैलेंस नहीं नहीं, फर्स्ट बैलेंस सेकंड बैलेंस थोड़ी करना, ओपनिंग बैलेंस देना चाहिए थे, तो उसे भी ना ओपनिंग बैलेंस जमा सेकंड बैलेंस जो आखिरी बैलेंस निकाला हुआ था। लें जी 100 में 250 350 माइनस हो गया, इतों 345 माइनस हो गया, फिर रिपीट कर देता हूं। ओपनिंग बैलेंस तो ये ऊपर बनाया हुआ हमने, आइटम वाइज बनाना है। फर्स्ट बैलेंस बना फार्मूला कॉलम, सेकंड बैलेंस बना समरी कॉलम, थर्ड बैलेंस बना फिर फार्मूला कॉलम। फर्स्ट बैलेंस में क्या करना है, रिसीट माइनस इशू, ये देखें आर क्वांटिटी माइनस इशू क्वांटिटी। सेकंड बैलेंस में क्या करना है, ये समरी कॉलम है, F4 दबाएं, इसमें हमने फर्स्ट बैलेंस का सम ले लिया और आइटम आईडी पे रीसेट कर दिया इसको। ओए होए 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 होए, ठीक हो गया। और इसको हम कहते हैं